नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो ये है कि कुछ जो एस्पिरेंट्स हैं मेरी वीडियोस को देखते हैं, उनकी रिक्वेस्ट थी कि सर आप बताइए कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या हम इंक्लूड करें। तो फर्स्ट थिंग तो वही है कि आपको देखिए किस तरीके से चीज़ों को उठाना है और आपको कितना पढ़ना है, वो मैं आपको एक सैम्पल के थ्रू आपको आज बताऊँगा। ये सैंपल मैंने लिया है इंडियन हिस्ट्री का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो परीक्षा है वो मोस्ट प्रोबेबली, देखिए इस तरीके से इसी गति से अगर आयोग का काम चलता रहा तो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर या जनवरी में आपकी कंडक्ट करा ली जाएगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपका एक पार्ट भी है यूनिट 5 में, जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट है 1857 से 1950 तक। उसको भी ध्यान में रखते हुए ये वीडियो उस दृष्टि से भी आप देख सकते हैं। तो देखिए अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं कि अगर आपको मेरा जो कंटेंट है, मेरा पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका पसंद आता है तो ज़रूर चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करें आगे। और ऐसे देखिए मैं कोई बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आपको करना ही है, अगर आपको पसंद आता है तो आप करें और नहीं आता है तो कोई ऐसा इशू नहीं है। क्योंकि देखिए चैनल जो है नया है और आपके सब्सक्रिप्शन से, आपकी शेयरिंग से, व्यूज़ से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि इस तरीके की चीज़ें मैं आप तक लेके आऊँ। और अगर मुझे इस तरीके का जो है चीज़ें लगती हैं कि चीज़ें आगे तक जा रही हैं तो मैं बिल्कुल जीएस का जो पूरा पार्ट है उसको पूरा कवर कराने की अच्छे तरीके से कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, अब मैं शुरू करता हूँ कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपको ये देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करेंगे हम। इसमें मोटा मोटा चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो बिल्कुल आपका जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखें तो इतना जो है बिल्कुल डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, आपको बेसिक नॉलेज आपकी चेक की जाएगी। जैसे कि स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि सिलेबस में जैसे इंडियन ज्योग्राफी लिखा है वहाँ पे जर्नल लिखा है, तो डीपली नहीं, आपको यूपीएससी लेवल का नहीं पढ़ना है कि बिल्कुल आप अंदर जाके पढ़ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए देखिए जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 दिया गया है। इसमें 3 चरण थे इसके, एक तो उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी। तो देखिए उदारवादी में क्या था कि जो कांग्रेस थी बहुत ही पार्लियामेंट्री तरीक़ों से या कॉन्स्टिट्यूशनल तरीक़ों से जो है काम कर रही थी। लेकिन उग्रवादी में क्या है, जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट हुई, जो फॉरेन के कपड़े थे वो सारे जला दिए गए। तो ये आपको इसमें क्या इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा मोटा मोटा ये जो साल हैं इनको ज़रूर ध्यान रखना है। साल जो है वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा जो एरा था, कौन सा जो समय था वो उग्रवादी चरण माना जा सकता है। तो आपको इस तरीके से पता होना चाहिए कि भाई 1905 से 1919। अब ये देखिए क्वेश्चन अगर आपने नहीं भी पढ़ा आपको, लेकिन बेसिक आइडिया है हिस्ट्री का, तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे ज़रूर। गांधीवादी इसलिए 1919, देखिए 1915 में एंट्री हुई गांधी जी की भारत में, साउथ अफ्रीका से आए। लेकिन इनको जो मेन मतलब एक तरीके से लीड रोल कहेंगे 1919 से, जब इन्होंने जो है अहमदाबाद स्ट्राइक की और चंपारण में गए, ये तब से इनको माना जा सकता है। तो 1919 से 1947 में गांधीवादी चरण कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके की जो डेट्स हैं ये आप बिल्कुल ना छोड़ें। इस तरीके की जो डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आपसे पूछ लिया जाएगी भाई 1885 में, ये पूछा जा सकता है, बिल्कुल इसको आप बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। मैं एज इट इज़ बता रहा हूँ क्वेश्चंस को देख के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, कि पूछा जा सकता है कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। और एक एक क्वेश्चन पे जो है देखिए मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि मार काट है एक एक क्वेश्चन पे। तो आप बिल्कुल ध्यान रखें कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। 1905 में देखिए आपको पता नहीं, आप खुद अपने आप से पूछिए कि 1905 में बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो आपको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। 1906 में मुस्लिम लीग, आपको ये मेजर चीज़ पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो खुद से आप पूछिए। मैं जो हूँ ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई चीज़ थोप रहा हूँ, आप रैशनली भी सोच सकते हैं, बिल्कुल आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। कांग्रेस का विभाजन क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कांग्रेस का विभाजन जो है कौन से सन में हुआ था, 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो। 1907 बिल्कुल ध्यान रखें। 1908 में देखिए खुदीराम बोस ने जो है फांसी इनको दी गई थी। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, देखिए किसी भी पेपर में ये पूछे ही जाते हैं, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। 1909 में मार्ले मिंटो, 1913 में गदर आंदोलन, गदर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं रिपीट नहीं करूँगा कि पूछे जाते हैं, आप ये मान के चलिए कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अब ये मैं रिपीट नहीं करूँगा अगली बार से। 1914 जो है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। देखिए 1914 से 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध जो है चला था। 1915 में गांधी जी की एंट्री हुई थी भारत में। 1916 में जो है लखनऊ समझौता हुआ था। 1916 में फिर और क्या होता, होम रूल लीग, होम रूल जिसमें एनी बेसेंट जो थी इससे एसोसिएटेड थी।
1917 में चंपारण हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह अभी हम बताएंगे कि इसमें देखिए क्या से आपको पढ़ना है, कितना डीपली आपको पढ़ना है। तो चंपारण सत्याग्रह जो है वो इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था, गांधी जी के। 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी, जो मजदूर आंदोलन हुआ था। 1918 में दूसरा आंदोलन हुआ था खेड़ा आंदोलन। 1919 में देखिए आपको पता नहीं होना चाहिए कि रोलेट एक्ट 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। 1919 में देखिए खिलाफत आंदोलन भी हुआ था, जिसको मिला के जो है फिर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी गांधी जी ने। 1920 में जो है असहयोग आंदोलन हुआ। 1922 में चौरा चौरी हुआ, असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया था गांधी जी ने, चौरा चौरी हत्याकांड हो गया था। इस तरीके से आपको थोड़ा पता होना चाहिए। पूछ लिया जाएगा कि असहयोग आंदोलन जो है कौन से सन में वापस लिया गया था, तो 1922 आपको पता होना चाहिए। और किस वजह से लिया गया था, चौरी चौरा हत्याकांड से की वजह से लिया गया था। तो देखिए जो है जिसमें पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था, इसलिए गांधी जी ने जो है हिंसा से थोड़ा सा उसको ध्यान में रखते हुए असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। 1923 में देखिए स्वराज पार्टी बना ली गई थी। कुछ इंटरनल जो है डिस्प्यूट चल गए थे कांग्रेस में, तो इसलिए एक स्वराज पार्टी का जन्म हुआ था। इसके बाद में देखिए 1924 में कांग्रेस का जो बेलगाम अधिवेशन हुआ था, जिसमें ये अकेला अधिवेशन है, सेशन है, जिसमें कि गांधी जी ने जो है भाग लिया था। 1925 में काकोरी कांड हुआ था, और काकोरी में आपको पता ही है क्या है, ट्रेन को लूट लिया गया था। साइमन कमीशन 1928 में, साइमन कमीशन 1928 में आया था भारत में। 1927 में जो है ये फॉर्म हुआ था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वहाँ पे। 1929 में देखिए लाहौर अधिवेशन बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। लाहौर अधिवेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे जो है पूर्ण स्वराज की जो है एक तरीके से नींव रखी गई थी। दांडी मार्च 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो चलाया गया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसकी वजह से जो है गांधी इरविन समझौता होने की वजह से ही गांधी जी जो है कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे, और ये अकेला सम्मेलन है जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था द्वितीय में। तो 1931 में आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और जो तृतीय हुआ था, 3 सम्मेलन हुए थे 1932 में, तो 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और इसके बाद में देखिए पूना समझौता, जो कि गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, कुछ जो है डिप्रेस्ड क्लासेस के इलेक्टोरल्स को लेके, डिप्रेस क्लासेस जो हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति हैं, उनके अधिकारों को लेके हुआ था। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था 1940 में हुआ था, और पाकिस्तान की मांग भी 1940 में ही उठाई गई थी। क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने, ये भी 1942 में हुआ था। देखिए जो मैं बोल रहा हूँ ना, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस या तजुर्बा बोल रहा है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। तो देखिए जो मैंने भी बोला ना, करो या मरो का, यही क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम आपके एग्जाम में। उससे बाद में देखिए 1942 में आज़ाद हिंद फौज, तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। आज़ाद हिंद फौज का जो निर्माण हुआ था, स्थापना हुई थी, वो 1842 में हुई थी। अब देखिए बेबल योजना जो आई थी और शिमला समझौता, बेबल जो थे और शिमला समझौता हुआ था वो 1945 में हुआ था। नौसेना का जो विद्रोह हुआ था, जो नेवल म्यूटिनी हुई थी, वो 1946 में हुई थी। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, और माउंटबेटन योजना, जिसमें कि इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली बात थी, तो वो आई थी 1947 में। तो देखिए दोस्तों, क्या समझा आपने? आपको ये समझ में आया होगा कि आपको क्या पढ़ना है। आपको तारीखें मोटी मोटी पता होनी चाहिए, टाइमलाइन मोटा मोटा जो है आपको पता होना चाहिए। अब देखिए किस तरीके से आपको पढ़ना है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 1907 का जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कहीं पे देखिए कोई चीज़ टूट रही है, जो एक ऐसी संस्था जो कि पूरे विश्व की जिस पे नज़र है कि ये भारत को आज़ादी दिलाएंगे, और वही टूट जाए, तो ये क्या छोटा इवेंट है? छोटा इवेंट नहीं है, ये काफ़ी बड़ा इवेंट है। तो इस तरीके की चीज़ें लेके आप चलेंगे तो आप बिल्कुल अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे। इसके जो देखिए अध्यक्ष थे, ये आपको पता होना चाहिए बिल्कुल, राज बिहारी घोष थे। और इनसे यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, 1907 का जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तब उस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे राज बिहारी घोष। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे। स्थान जो था सूरत राप्ती नदी के किनारे। तो देखिए स्थान जो था ये आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है मैं उसको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि आप इसको याद रखें। इसका परिणाम देख लेते हैं। कांग्रेस का विभाजन हो गया था और अध्यक्ष पद को लेकर हुआ था, ये अध्यक्ष पद को लेकर हुआ था, ये भी बिल्कुल याद नहीं रखेंगे। इसका कारण याद नहीं रखेंगे क्योंकि आज तक मोस्टली नहीं पूछा गया किसी एग्जाम में। कहीं डीपली पूछ गया हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज तक इस तरीके का क्वेश्चन नहीं देखा कि किस उस पर हुआ था।
बेसिकली जो कारण था वो कारण ये था कि नीतियों को लेके हुआ था एक तरीके से, कि नीति जो है गर्मपंथी जो थे और नरमपंथी, ये दो विभाजन हुए थे, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। तो मॉडरेट कुछ अपने तरीके से चीज़ें चाहते थे, जबकि गर्मपंथी अपने तरीके से चीज़ें चाहते थे। तो कांग्रेस का विभाजन इसलिए हुआ था। इसके बाद में देखिए 1908 में खुदीराम बोस की जो फांसी हुई थी, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इसका ईयर पता होना चाहिए। ईयर पता होना चाहिए कि 1908 में खुदीराम बोस की जो है फांसी हो गई थी उनको। तो मैंने ये इंक्लूड इसलिए किया है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, ये मुझे बताने का जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि आप बस इसका ईयर याद रखें, इसका साल याद रखें, बाकी इतना डेप्थ में नहीं आपको पहुंचना है। देखिए 1909 का जो माल्य मिंटो सुधार है, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसमें आप से पूछा जा सकता है कि वॉयसरॉय कौन थे। तो देखिए इसमें दो नाम है, एक तो वॉयसरॉय होगा और एक होगा जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया रहेगा, स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था मार्ले। और जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड मिंटो, जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड मिंटो। तो आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, कंफ्यूज करने के लिए आपको ध्यान नहीं रहेगा कि वायसराय कौन था और स्टेट सेक्रेटरी कौन था। तो ये भी पूछा जा सकता है तत्कालीन वायसराय कौन था, और ये भी पूछा जा सकता है तत्कालीन जो है सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया जो था वो कौन था, तो वो भी आपको बता सकते हो आप कि वो थे लॉर्ड मार्लो था। इसके बाद में देखिए ब्रिटिश सरकार के इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो सेपरेट इलेक्टोरल की बात की गई थी मुस्लिम्स को, ये कौन से सुधार में की गई थी, कौन से अधिनियम में की गई थी, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। यही उद्देश्य था मेरा। अगर आपको मेरी बात जो है आप तक पहुंच रही है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में देखिए गदर आंदोलन एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, कैसे पढ़ना है, इसका उद्देश्य देख लेते हैं। ये पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। उद्देश्य क्या था, भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाना, और स्थापना जो हुई थी उसकी 1913। साल पूछ लिया जाएगा, ये एक बार को आप नहीं भी याद करेंगे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। संस्थापक बिल्कुल याद रखने हैं, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये पूछा जा सकता है। संस्थापक लाला हरदयाल जो थे इसके संस्थापक थे, लाला जो हरदयाल थे वो इसके संस्थापक थे। और स्थान जो था, देखिए कुछ लोग सोचेंगे कि इंडिया में हुआ था इसका, तो पूछ लिया जाएगा कि इसका जो निर्माण हुआ था, इसका जो स्थापना हुई थी वो कहाँ पे हुई थी। तो इसका जो स्थापना हुई थी वो आपको बिल्कुल याद रखना है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन ही भ्रमित करने के लिए पूछे जा सकते हैं। एक तो संस्थापक और स्थान जो था ये आप बिल्कुल याद रखें। इसका जो प्रथम अध्यक्ष थे इनको एक बार को आप छोड़ भी सकते हैं, सोहन सिंह भागना जो थे इनके पहले अध्यक्ष थे, इसको आप एक बार को छोड़ भी सकते हैं। और ये दो चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखनी है, पहले संस्थापक कौन थे और स्थान कौन सा था। और देखिए इसमें जो है पत्रिका के ऊपर क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि 1 नवंबर 13 को गदर पत्रिका जारी हुई जो साप्ताहिक थी। तो देखिए गदर पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो गदर पत्रिका जो थी वो बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसने निकाली थी ये गदर पत्रिका। और देखिए इसमें गुरुमुखी लिपि छपने लगी, ये सब पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पत्रिका का प्रथम जो पहला पृष्ठ अंग्रेजी राज्य का कच्चा चिट्ठानाम में छापा जाता था। तो देखिए ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध में आपको किस तरीके से पढ़ना है कि आपको पूछा जा सकता है कि जो यूरोप भारत के दृष्टिकोण से क्या था। 1914 जो है प्रथम विश्व युद्ध था, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यूरोपीय शक्ति जो थी दो भागों में बटी हुई थी, एक तो ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली और तुर्की था एक तरफ, और एक तरफ था फ्रांस, रूस और इंग्लैंड। तो एक तरफ जो था ये था, और एलाइड पावर्स और एक्सिस पावर्स, ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और इसमें क्वेश्चन क्या बनता है इंपॉर्टेंट कि तत्कालीन भारतीय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग था, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपको पूछना है, पूछा जा सकता है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो तत्कालीन भारतीय वायसराय था वो कौन था, बिल्कुल पूछा जा सकता है। और 1915 में भारत का गांधी जी का आगमन हुआ भारत में। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में आर्थिक सैन्य मदद से गांधी से खुश होकर गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी गई। तो देखिए ये क्या था, गांधी जी ने ये कहा था कि ब्रिटिश सरकार चाहे भाग ले रही है और इंडिया को जो है उसका समर्थन करना है। तो गांधी जी ने इस तरीके की बात कही थी, इसी को देखते हुए केसरे हिंद की उपाधि गांधी जी को दी गई थी ब्रिटिश द्वारा। अब देखिए ये उपाधि लौटाई भी जाएगी, ये क्वेश्चन भी बन जाएगा फिर कि गांधी जी ने कौन से आंदोलन को देखते हुए अपनी केसरे हिंद की वो जो थी उपाधि थी उसका लौटा दिया था। तो ये हम आगे देखेंगे, या ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि केसरे हिंद की जो उपाधि थी वो गांधी जी ने कौन से जो मूवमेंट हुई थी उसकी वजह से लौटा दी थी। अब देखिए 1918 में ये जो इम्पोर्टेंट जो है दो तीन इम्पोर्टेंट जो है सत्याग्रह हैं जो 1917 1918 में हुए थे, इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है 1918 का जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था तो उसमें वो किस वजह से हो रहा था, तो उसका कारण था कि फसल जो है नष्ट होने के बाद भी सरकार द्वारा किसानों से लगान वसूल करा जा रहा था।
तो खेड़ा सत्याग्रह इस तरीके से हुआ था कि जो फसल जो थी नष्ट हो गई थी और उस पर फिर भी सरकार द्वारा लगान वसूल किया जाता है। ये कारण आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, कंसेप्ट की तरह पूछा जा सकता है। आंदोलन के बाद सरकार का फैसला तय हुआ कि केवल समर्थ किसान ही कर दे। तो ये जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कारण क्या था। और गांधी जी का ये प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। तो फर्स्ट सत्याग्रह जो था फार्मर प्रोटेस्ट, वो कौन सा था, ये पूछा जा सकता है 1918 का खेड़ा सत्याग्रह। सॉरी, ये जो है वास्तविक किसान सत्याग्रह था, प्रथम वास्तविक, मतलब एक तरीके से अगर पूर्ण रूप से गांधी जी का रोल माने तो 1918 के खेड़ा सत्याग्रह में था। इससे पहले 1917 के चंपारण सत्याग्रह में भी भाग ले चुके थे। इसके बाद में देखिए दोस्तों 1919 का रोलेट एक्ट, और कोई भी एग्जाम जो है बिल्कुल फेवरेट रहता है एग्जामिनर का, ये 1919 के रोलेट एक्ट से क्वेश्चन पूछना। पारित हुआ था ये 18 मार्च 1919 को। एक्ट क्या था ऐसे याद रख लीजिए, कोई भी दलील नहीं थी इसमें, कोई भी सुनवाई नहीं थी, नो अपील नो दलील, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और जो एक मूवी आई थी सनी देओल की, उसमें था कि नो एफआईआर नो, इस तरीके से कुछ था। तो कोई इसमें एफआईआर वगैरह कुछ नहीं होती थी, सीधा जो है उसी टाइम पे गवर्नमेंट अगर किसी को देखती थी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अगर देखती थी कि ये हमारे लिए हित के लिए सही नहीं है तो उसको बंदी बना लिया जाता था। उद्देश्य इस एक्ट के तहत सरकार जिसे चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में कैद कर सकती थी। तो ये आप देख सकते हैं, इस एक्ट के बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया है इसको। देखिए, ना अपील ना वकील ना दलील, ये कानून इसको कहा गया था 1919 के रोलेट एक्ट को। और इसके बाद में देखिए 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को हड़ताल के दौरान हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया था। तो देखिए इसी के प्रदर्शन में जो बेसिकली जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था वो इनके लिए भी, सैफुद्दीन किचलू लीडर थे पंजाब में और सत्यपाल, इनके लिए भी इकट्ठा हुए थे लोग। लेकिन मेन कारण बिल्कुल यही नहीं कह सकते कि इन्हीं के लिए इकट्ठा हुए थे, काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज हैं। इसके बाद देखिए जलियांवाला हत्याकांड, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। रोलेट एक्ट के विरोध में हड़ताल के दौरान सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के गिरफ्तार के विरोध में 13 अप्रैल, ये बिल्कुल आप तारीख याद रख लीजिए, 13 अप्रैल 1919 को, और नीतियों के विरोध में सभा का आयोजन हो रहा था। इसी में क्या है, जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी, 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये कहानी नहीं पूछी जाएगी, नाम पूछा जा सकता है, कमांडर कौन था, जनरल ओ डायर, कमांडर पूछा जा सकता है जनरल ओ डायर। अब आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, सब बता सकते हैं इसको। तो कई बार जो है देखिए, जो पेपर है इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। कई बार हल्के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और कई जो है ऐसे महान व्यक्तित्व वाले जो एस्पिरेंट्स भी होते हैं जो उसको ये समझते हैं कि ये तो क्वेश्चन बड़ा हल्का पूछ लिया है और इसका आंसर इतना हल्का तो नहीं हो सकता, तो उसको खुशी में उसको गलत भी कराते हैं। तो देखिए ऐसा बिल्कुल ना मान के चले, हल्के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर को सहयोग दिया था। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा नाम हो जाता है, हंसराज नामक भारतीय जो था उसने सहयोग दिया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको आप थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं। और इसके जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपको कमेंट बॉक्स में, वो आप बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं, मैं बोल के नहीं बताऊंगा। और गांधी जी को केशव हिंद की उपाधि दी गई थी, रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है कौन सी उपाधि दी थी, नाइटहुड की, और जमुना लाल बजाज को जो है राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। तो ये बिल्कुल आप इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, इसको टिक लगा लीजिए। इसके बाद में देखिए अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बढ़ते असंतोष के कारण घटना की जाँच के लिए कौन सी कमेटी बैठाई गई थी, तो ये बिल्कुल आप याद रखेंगे। इस तरीके की चीज़ें जनरल हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमीशन बनाया गया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में 21 वर्ष बाद 1940 में उधम सिंह ने जो है जनरल डायर को गोली मार दी थी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा जा सकता है कि बेसिकली पूछा जा सकता है कि गोली किसने मारी थी जनरल डायर को, तो ये उधम सिंह ने मारी थी। और इम्पोर्टेंस ये इतना नहीं रखता है, लेकिन कई बार जो है पूछा जा सकता है, मैं ये कहूँगा कि पूछा जा सकता है, तो आप इसको एक बार देख लेंगे। 1917 के देखिए 1918 के जो चंपारण अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन थे, इसको आप बिल्कुल देखेंगे, इसका कारण देखेंगे। चंपारण में जो था इसका कारण था 3 कठिया जो प्रथा थी कि 3/20 भाग जो है नील की खेती का, वो आपको क्या करना पड़ता था, सॉरी आपकी जो खेती है उस पर 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। ये जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल उन्होंने बना दिया था। इसी को समाप्त करने के लिए इसमें ये आंदोलन चला गया था। और देखिए जो इसको अनुरोध किया था गांधी जी ने, वो है राजकुमार शुक्ला। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन थे ऐसे व्यक्ति, कौन थे जिन्होंने गांधी जी को चंपारण आने के लिए अनुरोध किया था, तो रामकुमार शुक्ला थे सॉरी। और इसी आंदोलन के बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा जी की उपाधि दी थी। तो देखिए ये सारी जो लाइन्स हैं जो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मजदूर कारण जो है बता दिया मैंने आपको कि कारण इंपॉर्टेंट होता है। मिल मजदूर द्वारा प्लेग बोनस नहीं देना,
तो देखिए ये मिल जो मजदूरों को फ्लैग बोनस नहीं दिया जा रहा था, आंदोलन के बाद कंपनी 35% बोनस देने को तैयार हो गई थी। और ये गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी। गांधी जी यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे थे। तो देखिए ये अहम था गांधी जी के लिए, अहम था इसलिए ये प्रथम भूख हड़ताल। अहम क्यों था? क्योंकि प्रथम भूख हड़ताल थी। तो आप बिल्कुल याद रख सकते हैं, अहम था इसलिए क्योंकि प्रथम भूख हड़ताल थी। अहमदाबाद से अहम याद रखिए। इस तरीके से भी आप छोटी छोटी चीज़ों को याद रख सकते हैं। देखिए 1922 का चौरी चौरा हत्याकांड अगर पढ़ना है तो किस तरीके से पढ़ना है, डेट याद कर लीजिए। कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। चौरा चौरी स्थान पे हुआ था। तो देखिए असहयोग आंदोलनकारियों ने पुलिस के द्वारा चलाई जाने मतलब देखिए भीड़ हो रही थी और आंदोलनकारी जो थे वो बेसिकली असहयोग आंदोलन चला रहे थे, उनके ऊपर गोली चला दी गई थी पुलिस द्वारा। और इसमें गुस्सा हो गए थे आंदोलनकारी और उन्होंने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 सिपाही की मौत हो गई थी। और उस टाइम पे जो तत्कालीन गवर्नर थे वो थे लॉर्ड रीडिंग। या बिल्कुल याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है चौरी चौरा जो कांड था उसमें तत्कालीन गवर्नर कौन थे? तो वो थे लॉर्ड रीडिंग। और इसके बाद में देखिए बारदोली में बैठक बुलाई गई और असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1923 का स्वराज पार्टी, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन की समाप्ति हुई, गांधी जी को जेल जाने के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। तो देखिए उद्देश्य था कांग्रेस के अंदर रहकर स्वदेशी सरकार के गठन की मांग करना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो स्वराज पार्टी थी उसका उद्देश्य क्या था? कांग्रेस के अंदर ही रहना है लेकिन स्वदेशी सरकार के गठन की मांग करना। स्वदेशी सरकार मतलब सेल्फ गवर्नमेंट की जो है मांग करनी है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे चित्तरंजन दास, सचिव जो थे मोतीलाल नेहरू। बिल्कुल टिक लगा लीजिए, पता होना चाहिए अध्यक्ष कौन थे और सचिव कौन थे। 1924 में चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद आंदोलन स्थल पर गए। देखिए 1924 में चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद आंदोलन स्थल पर गए। यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग है। और 1924 में देखिए बेलगाम अधिवेशन हुआ, एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। तो देखिए दोस्तों ये जो लाइन है इस तरीके की चीज़ें आपको पढ़नी है, इसी तरीके की चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। और मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया लेकिन आप इस तरीके से चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आपका जो है जो 30 मार्क्स का जीएस है, जो 30 मार्क्स का जीएस है उसमें से अराउंड आप 25 प्लस जो है क्वेश्चंस कर सकते हैं। और 25 प्लस जो स्कोर है काफ़ी अच्छा स्कोर है। तो आप इसी तरीके से पढ़िए। बाकी और भी चीज़ें मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।